अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारी शॉपिफ़ाई सीरीज़ की चौथी वीडियो है और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने अपने स्टोर की पॉलिसीज़ किस तरह से ऐड करनी है, चेकआउट किस तरह से एडिट करना है, पेमेंट मेथड किस तरह से ऐड करना है। तो आपने सिंपली जो है वो शॉपिफ़ाई के डैशबोर्ड पे आ जाना है और नीचे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टोर डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके आप अपने स्टोर का नाम चेंज कर सकते हैं, स्टोर का फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, ईमेल ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर बिलिंग इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्टोर करेंसी है, तो ये भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने काम करना है तो PKR ही रहने दें। उसके बाद टाइम जोन और ऑर्डर आईडी उसको चेंज करनी है, एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमने पेमेंट पे आ जाना है, पेमेंट के ऑप्शन पे आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आपने नीचे आना है और आपको यहाँ पर मैनुअल पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपने मैनुअल पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी को ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट कर लेना है यहाँ से। बाकी कैश ऑन डिलीवरी के कुछ सेटिंग है वो मज़ीद इंशाल्लाह हम आगे कुछ वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर काम करने का एक नुकसान पाकिस्तान के अंदर ये है कि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं। उसका सोल्यूशन क्या है वो हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ बेसिक सेटिंग्स आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो है वो आपने आ जाना है चेकआउट के ऊपर। पेमेंट्स के बिल्कुल नीचे ऑप्शन है, यहाँ पर कस्टमर इन्फॉर्मेशन है। तो अब चेकआउट क्या है कि जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो वो क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे, क्या इन्फॉर्मेशन उससे हमें चाहिए, वो हमने यहाँ पर चूज़ करना है, उसको उसकी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर फुल नेम है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है वो ओनली रिक्वायर लास्ट नेम पे होता है, आपने इसको रिक्वायर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पे कर देना है। कंपनी नेम डोंट इंक्लूड है, इसको इसी पे रहने देना है। एड्रेस लाइन ऑप्शनल रहने देना है। शिपिंग एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट डोंट इंक्लूड पे होता है, उसको आपने रिक्वायर्ड पे करके सेव कर देना, सिंपल। इससे ज़्यादा इसकी सेटिंग नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो और कोई भी ज़रूरी सेटिंग नहीं है डोमेन के अलावा। डोमेन्स के अंदर जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब डोमेन को परचेज़ करेंगे तो मैं आपको उस वीडियो में सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एग्जिस्टिंग डोमेन को अपने स्टोर के साथ ऐड कर सकते हैं, कस्टम डोमेन को, और कैसे परचेज़ कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर। बाकी और किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना, आपने डायरेक्ट आ जाना है पॉलिसीज़ के अंदर। अब यहाँ पर हमने कुछ पॉलिसीज़ ऐड करनी है। पॉलिसीज़ ऐड करने से पहले यहाँ पर हमें जो है रिटर्न रूल्स हैं इनको एडिट करना होगा। तो ये सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ऑन किया हुआ है, इसको ऑफ़ कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपको जैसे नज़र आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न रूल्स ऑफ होंगे। और नीचे यहाँ पर ये रूल्स हैं, रिटर्न एक्सेप्टेड फॉर 30 डेज़, फ्री रिटर्न शिपिंग, और नो रीस्टॉकिंग फ़ी, नो फाइनल सेल्स आइटम वगैरह वगैरह। आपने यहाँ पर मैनेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने दो चीज़ों को एडिट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो रिटर्न विंडो है इसको आपने ना 14 दिन रखना है, ना 30 दिन रखना है, ना 90 दिन रखना है, ना अनलिमिटेड रखना है। आपने आ जाना कस्टम डेज़ के ऊपर और यहाँ पर आपने 7 डेज़ रखना है, ठीक है। 7 दिन से ज़्यादा आपने रिटर्न जो गारंटी है वारंटी है वो नहीं देनी कस्टमर्स को, सिर्फ 7 दिन ही देनी है। वरना जो है ना वो 30 दिन दोगे ना तो 15 दिन यूज़ करके अगले दिन आपको जो है वो रिटर्न कर देंगे, बहुत ज़्यादा रिटर्न आएंगे आपको। तो इसलिए ये जो चीज़ है आपने कस्टम पे आके 7 दिन से ज़्यादा रिटर्न विंडो नहीं देनी इनको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न शिपिंग कॉस्ट जो है वो आपने कस्टमर्स प्रोवाइड रिटर्न शिपिंग पे रखना है। ये मेरा पर्सनल आपको एडवाइस है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप फ्री शिपिंग देना चाहते हैं, फ्री रिटर्न शिपिंग देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। मैं कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग के ऊपर ही चूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर आप ये फ्री रिटर्न शिपिंग कर दोगे तो कस्टमर का अगर मूड बदल गया या उसका बाद में जो है ना वो कोई सीन बना, प्रोडक्ट में कोई मसला भी नहीं होगा, स्टिल वो जो है ना वो रिटर्न कर देगा, रिफ़ंड कर देगा कुछ दिन बाद यूज़ करने के बाद, तो फिर आपको रिटर्न लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग के ऊपर ही करना है। एक तो दिन थोड़े होंगे इसलिए उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, दूसरा उसको अगर रिटर्न करना है तो उसको खुद पैसे भरने पड़ेंगे, तो वो रिटर्न करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा और आपका रिटर्न बच सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपने सेट करने के बाद सेव कर लेना है और आपने बैक आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर बैक आने के बाद इसको आपने टर्न ऑन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके रिटर्न रूल जो हैं वो ऑन हो जाएंगे और आपके स्टोर के ऊपर डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे उसके बाद जो है वो हमें पॉलिसीज़ ऐड करनी है, रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है। और इन सारी चीज़ों को जो है वो आप यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन आपने इस तरह से नहीं बनाना, ठीक है। इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं बनाना। जो है मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। मैं आपको यहाँ पर मैंने ये सारी पॉलिसीज़ जो है वो मैनुअली खुद से बना कर रखी हुई है, ये मैं सारी आपको जो है वो चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। रिटर्न और रिफ़ंड पॉलिसी के अंदर जो है वो बहुत ज़रूरी है कुछ रूल्स जो मैं आपको बता देता हूँ। और ये रूल्स जो है वो आपने एक्चुअल में यहाँ पे लिखने भी हैं और इनके ऊपर आपने अमल भी करना है, ठीक है। वो रूल्स क्या है
कि अगर कोई कस्टमर आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहता है तो उसके कुछ रूल्स बनाने हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि जो कस्टमर है उसके लिए ज़रूरी है कि जब उसको हम हमारी तरफ से प्रोडक्ट रिसीव हो तो उसको अनबॉक्स करने से पहले वो उसकी वीडियो बनाए, अनबॉक्स करते हुए उसकी वीडियो बनाए, ताकि हमारे पास ये प्रूफ हो और वो हमें प्रूफ दे कि भाई जब मैंने ये प्रोडक्ट ओपन किया था तो तब ये डैमेज था या यूज्ड था या इसमें कोई इशू था। क्योंकि होता ही है कि लोग प्रोडक्ट को खोलते हैं, उनसे टूट जाता है या उसको यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद जब वो रिटर्न के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो फिर आपको नुकसान होगा। तो ये चीज़ आपने प्रूफ मांगना है अपने कस्टमर से कि भाई अगर आपने रिटर्न करना है तो सबसे पहले आपने जो है वो अनबॉक्स करते हुए हमें वीडियो प्रोवाइड करें, ठीक है। अनबॉक्स करते हुए वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ यहाँ पे हम मेंशन करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, प्री वेरिफिकेशन वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शिपिंग, ठीक है, कि रिटर्न शिपिंग जो है वो कस्टमर ही उसके पैसे देगा। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट कंडीशन, उसके बाद ये आपने कस्टमर को बोलना है, ये लिखना भी है और इस चीज़ पे अमल भी करना है, ठीक है ना, कि मतलब प्रैक्टिकली अमल भी करना है। अगर कोई बंदा बोले कि भाई मुझे ये रिटर्न करना है तो सबसे पहले आपने कहना है कि भाई आप अपनी अनबॉक्स करते हुए हमें वीडियो प्रोवाइड करो प्रोडक्ट की। उसके बाद जो है वो जो रिटर्न शिपिंग चार्जेस हैं वो आपने देने हैं। उसके बाद जो है जब हमें प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा तो हम उसको 3-4 दिन में वेरीफाई करेंगे कि इसमें कोई डैमेज तो नहीं है या इसको यूज़ तो नहीं किया गया। उसके बाद ही जो है वो हम आपको रिटर्न या रिफ़ंड देंगे, ठीक है। उससे इसके बगैर इन 3 रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको हम रिटर्न या रिफ़ंड नहीं देंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, यही चीज़ आपने यहाँ पे डालनी है। उसके बाद ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है, ये भी मैं आपको मतलब लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे दे दूँगा। टर्म्स ऑफ सर्विसेज ये भी मैंने लिखी हुई है, आपको दे दूँगा। शिपिंग पॉलिसी के अंदर जो है वो आपने कुछ चीज़ें लिखनी है, मतलब मैंने लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसमें मैंने कुछ रूल्स डाले हुए हैं और ये रूल्स आपने प्रैक्टिकली फॉलो भी करने हैं। सबसे पहले जब आपको ऑर्डर आएगा तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई जब हमें आप ऑर्डर करेगा कस्टमर तो हम जो है वो ऑर्डर की वेरिफिकेशन के लिए कॉल करेंगे कस्टमर को, उससे एड्रेस कंफर्म करेंगे और ये आपने प्रैक्टिकली करना भी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी चार्ज, ये चीज़ भी आपने करनी है। आपने कस्टमर से सिक्योरिटी के तौर पे 200-300 रुपये एडवांस में ले लेने हैं, ताकि बाद में वो ऑर्डर को रिसीव करने से इनकार ना करे, ठीक है। या अगर वो ऑर्डर रिसीव नहीं करता तो हमारी शिपिंग चार्जेस का नुकसान ना हो हमें। तो इसके लिए आपने 200-300 रुपये जो है वो उनसे चार्ज करने हैं। ये प्रैक्टिकली आपने इसको करना है, ठीक है। जब कस्टमर को आप ऑर्डर कंफर्म करने के लिए कॉल करोगे तो आपने उनको बोलना है कि भाई हमारी कंपनी या हमारी जो स्टोर है उसका रूल है कि अगर आपको ऑर्डर कंफर्म करवाना है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा 200 या 300 रुपया। तो उसके लिए आप उनको इजी पैसे जैज़ कैश नंबर दे देना और उनसे डिपॉजिट ले लेना, लेकिन फ्रॉड ना करना, उनको ऑर्डर शिप कर देना। ये ना हो कि 200-300 लेके आप जो है ना उसको कोई चल भाई पुत्र छोटे कर 200-300 ही बड़ा सानू प्रोडक्ट शिप करने की लोड़ ही कोई नहीं। ये चीज़ नहीं करनी, आपने उनके साथ स्कैम नहीं करना। अगर आपने बिजनेस ग्रो करना है तो स्कैम नहीं करना, ठीक है। लेकिन ये सिक्योरिटी चार्ज बहुत ज़रूरी है, 200-300 रुपये आपने ले लेना, वरना आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न के अंदर नुकसान होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर कन्फर्मेशन के लिए जो है वो जब ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट डे डिस्पैच कर देंगे और डिस्पैच करने के बाद 2-3 दिन जो वर्किंग डेज़ है, 2-3 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है वो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और यही चीज़ जो है वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा, आपने यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी में डाल देना। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपने जो है वो अपना स्टोर नेम लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फिज़िकल एड्रेस जो है वो मेंशन कर देना है। आपने यहाँ पर अपने स्टोर का फ़ोन नंबर ऐड कर देना है, ईमेल ऐड कर देना है। ये चीज़ें यहाँ पर आपने ऐड करके यहाँ पर सेव कर देना है, सिंपल, ठीक है। ये शिपिंग की सारी जो पॉलिसी वगैरह है, रिफ़ंड रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज और ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी मैं आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा। तो आपने कॉपी पेस्ट करके इसको यहाँ पे एंटर मार देना है। सिंपल सी ये सेटिंग्स हैं कुछ स्टोर की जो बहुत ज़रूरी हैं स्टोर को कस्टमाइज़ करने से पहले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने स्टोर किस तरह से कस्टमाइज़ करना है, डोमेन किस तरह से परचेज़ करनी है। तो इंशाल्लाह फिर वो हम डिस्कस करेंगे। तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करते हैं। मेरा बोल बोल के गला थक गया। अल्लाह हाफिज़।